हेलो गाइज, आज हैप्पी न्यू ईयर का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के स्टार्टिंग में अच्छा जोश के साथ सबको हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे कर्म और अच्छे काम कीजिए और अच्छे से आगे बढ़िए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए इस टॉपिक में आज फर्स्ट डे बेसिक को कंप्लीट करते हुए हम अपने आगे वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस चलते आज फर्स्ट बेसिक क्लास करते हुए आज के लिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या टॉपिक है। इंग्लिश यहाँ पे क्या कहता है, बेसिक ग्रामर। आज स्टार्टिंग करते हुए आज बेसिक ग्रामर जितना आज तक ग्रामर में कितना 12th एग्जाम में आने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बेसिक ग्रामर में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा नहीं जा सकता है, ये भी देखने के लिए आज आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और क्या कहते हैं जनता, देखिए उतार चढ़ाव लगाव होते रहता है ज़िंदगी में, बट एक ही रखिएगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये हमेशा माइंड में रखिए, कोई आपके साथ नहीं देता, कोई आपके इतना कितना भी आप किसी के लिए कुछ भी कर लीजिएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा ये वो। आइए उस बात को रहने देते हैं, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइज। यस गाइज, देखिए वाट इज इंग्लिश बेसिक ग्रामर, यानी बेसिक ग्रामर मीन्स बेसिक ग्रामर में क्या क्या स्टार्टिंग होता है, वही बेसिक ग्रामर स्टार्ट करते हुए बेसिक ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखते हैं क्या क्या किया जाता है। व्हाट इज इंग्लिश, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश को कहा क्या जाता है, इंग्लिश को किस लिए कहा जाता है गाइज। यार क्या हो गया, सॉरी। आइए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। नहीं, इसको रहने दीजिए, ऐसे ही ठीक है। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश को कहा क्या जाता है। इंग्लिश इज लैंग्वेज और सब्जेक्ट। इंग्लिश एक भाषा और एक क्या सब्जेक्ट, मतलब एक विषय है। अंग्रेजी एक भाषा और एक विषय है। मीन्स यही समझिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बोल चाल में भी इंग्लिश हम लोग बोलते हैं। आजकल देख रहे हैं कि इंग्लिश कितना इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जा रहा है। आपको पहले टॉपिक में बताया था कि इंग्लिश का कितना महत्व है। इंग्लिश मीन्स ये भी कि एल आई सी कैसे जीवन के जीने तक भी और जीवन के बाद भी, यानी कि क्या कहते हैं, नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी। ये इंग्लिश का ये चीज़ है, फंडा बेसिक ग्रामर का ये टॉपिक है कि आपको अगर क्या कहते हैं, अभी तो आप ये निकालिए, फिर कंपटीशन में भी, फिर कंपटीशन के बाद अगर आप जॉब भी लग गया वहीं पे भी इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा। इसलिए इंग्लिश पे प्रेस्टाइज कीजिए, इंग्लिश को बहुत नॉर्मली मत लीजिए और इंग्लिश पे अच्छा कमांड कीजिए। ठीक है, ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज लैंग्वेज और सब्जेक्ट। अंग्रेजी एक भाषा और विषय है। प्रोनाउंसिएशन, सेकंड चीज़ प्रोनाउंसिएशन, यानी किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करना। यानी प्रोनाउंस मतलब किसी चीज़ को बोलने में क्या, नॉर्मली हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि कैसे क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ भी देखना चाहिए। देखिए फर्स्ट है ट्यूसडे। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ते थे, हम भी शुरू पढ़े हैं ट्यूसडे पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे ना ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे। फिर सेकंड है वेनेसडे, लेकिन ये नहीं होता, वेंसडे होता है, वेंसडे डी एन साइलेंट होता है, वेंसडे हो जाता है। थर्सडे होता है, सैटरडे होता है। ए को ए नहीं पढ़ते, अ पढ़ते हैं। बिकॉज को बिकॉज नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज पढ़ते हैं। विथ को विथ नहीं, विथ पढ़ते हैं। विदाउट के विदाउट। आई एम को आई एम। वेयर के वर। फी के फी। आइए देखे थे सेकंड टॉपिक हम लोग बेसिक ग्रामर का ये टॉपिक है, ठीक है। व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर व्याकरण क्या है। ग्रामर इज दैट सेंस विच गिव्स ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और सब्जेक्ट। यानी ग्रामर एक वही है, आप बचपन में 10th में ही पढ़ चुके होंगे कि ग्रामर को क्या कहता है। अंग्रेजी एक क्या है, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध समझाना, इसे ग्रामर कहलाता है ये टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट क्या कर सकते हैं, ग्रामर इज दैट सेंस दैट गिव्स, आपको नॉलेज देता है, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ज्ञान देता है किसको, लैंग्वेज के बारे में यानी भाषा के बारे में और विषय के बारे में। नोट कंप्लीट नॉलेज मीन्स, यानी कंप्लीट नॉलेज क्या होता है, इसका भी मतलब भी वही बताएं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग। चौथा अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है।
राइट द ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश। ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश ग्रामर का कितना ब्रांच होता है, ये भी चीज़ पॉइंट में है। इंग्लिश ग्रामर का ब्रांच कितना होता है, यानी इसका पांच ब्रांच होता है। ऑर्थोलॉजी, इटमिलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। ऑर्थोलॉजी में अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट। एटमिलॉजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंटैक्स में नरेशन, वॉइस, टाइम एंड टेंस, सेंटेंस। प्रोसोडी में पोएम्स रिलेटेड टर्म। पंक्चुएशन में यूजेज ऑफ डिफरेंट लाइक ऑफ फुल स्टॉप। ये देखिए, और फिर ये 5 को ब्रांच है, जैसे ऑर्थोलॉजी में अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट होता है। एटमिलॉजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंटैक्स में नरेशन, वॉइस, टाइम एंड टेंस, सेंटेंस। प्रोसोडी में पोएम्स रिलेटेड टर्म। एंड पंक्चुएशन में यूजेज ऑफ डिफरेंट मार्क्स ऑफ फुल स्टॉप। 5वां नंबर देखते हैं, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर को क्या कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच विच इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट यानी कंप्लीट नॉलेज मीन्स वही है, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग हो गया, यही हो गया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब इंग्लिश में सबसे स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट ही द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बेस है, लेकिन वाई, इट इज बिकॉज इट इज बेस ऑफ द लैंग्वेज। ये बेस है लैंग्वेज का। व्हाट इज अल्फ़ाबेट, ये भी सवाल पूछ सकता है। सवाल पूछेगा नहीं, ये नॉर्मली ये सब सवाल पूछता नहीं, ये बेसिक आपको लिए जानने के लिए है, ये आप जान सकते हैं, और कुछ के लिए है नहीं। ये सब चीज़ पूछता नहीं, बट फिर भी आपको जानने के लिए भी क्या कहते हैं, आपको जानने के लिए बेसिक चीज़ें, ये अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो, लेकिन ये कंसेप्ट है कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट में क्या क्या होता है, अल्फ़ाबेट किसको कहा जाता है, ये सब भी जानना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं, व्हाट इज अल्फ़ाबेट। ये भी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट इट इज़ सेट ऑफ 26 लेटर्स अरेंज इन ए पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न। यानी 26 को लेटर होता है, ये भी जानते हैं आप। अल्फ़ाबेट ABCDFGHLMNOPQRSTUVWXYZ यही होता है, और इसमें 26 लेटर अरेंजमेंट पार्टिकुलर फिक्स पैटर्न में होता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, 26 को लेटर से फिक्स पैटर्न में, और उसमें ABCD होता है, XYZ होता है, उसी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तेरा शंभो तू दूर न होना शंभो। आइए आगे देखते हैं, व्हाट इज ए लेटर्स। व्हाट इज ए लेटर मतलब लेटर क्या है। लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। लेटर वो है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है। और उसके एग्जाम्पल RAM, ये देखिए लेटर है, उससे वर्ड बन गया, उसी को कहते हैं लेटर्स। और फिर उसके बाद आगे है 9th नंबर, व्हाट इज वर्ड। वर्ड ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फॉर्म ए वर्ड इज कॉल्ड BHZK। ये नो वर्ड, यानी इसमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, बट फिर भी। सेकंड देखिए क्या कहते हैं, COW, काउ। काउ में वर्ड, इसमें वर्ड मिल रहा है। 10th नंबर देखते हैं, व्हाट इज फ्रेज। फ्रेज होता क्या है। फ्रेज मतलब मीन्स मुहावरा। फ्रेज मतलब वही मुहावरा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब। फ्रेज के साथ वर्ब नहीं रहता, ये भी याद रखिएगा। एट द डोर हिज फादर एंड मदर, इसी को फ्रेज कहा जाता है। आइए 10 नंबर तक कंप्लीट होते हुए आगे देखते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी गोल्डन रूल्स इंग्लिश ग्रामर के लिए क्या, यूज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब इफ देयर इज डू डज डिड इन द प्लेस। गोल्डन रूल में से यही है कि डू डज डिड के साथ हमेशा भी का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, वेयर डज ही लिव, यानी वेयर डज ही लिव, यानी डज के साथ हमेशा लिव लगता है, इसी चलते डज के साथ ही लगता है, ही के साथ हमेशा डज, ही डज के डज डिड प्लस V1। अब V1 लिव का लिव ही होता है, इसी चलते ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट मारते हो। ही डिड कम हेयर, डिड प्लस V1 इन कम। V1 ओरिजिनल फॉर्म होता है, V2 पास्ट फॉर्म होता है, V3 हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आता है, और V4 V प्लस ING, V5 S और S। टोटल नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब 24।
इज आर एम वेयर वाज आई हैव हैज हैड डू डज डिड 1 to 11 is primary verb. May, might, will, would, shall, should, can, could, must, need, dare, ought to, used to. Total number of modals 20 13. Modals are also helping verb. Modals को also helping verb कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ऑलवेज यूज V1 विथ मॉडल्स, मॉडल्स के साथ भी हमेशा V1 का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आई सेल हेल्प हिम, यानी सेल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। मस्ट के साथ ये सब मॉडल्स, मॉडल्स के लिए इसी चलते V1 का प्रयोग होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या, ऑलवेज V1 जस्ट बिफोर टू, यानी जस्ट आफ्टर टू। आई वांट टू, यानी टू के बाद हमेशा V1 आता है। ये चीज़ सिंपल सा रखिए मेरा लॉजिक। हम यही डायरेक्ट जानते हैं कि क्वेश्चन हमको बनना चाहिए सवाल में, आपको कंसेप्ट आए चाहे ना आए समझ में, हमको उससे मतलब नहीं है, बट फिर भी कंसेप्ट आए चाहे नहीं, हमको सवाल को देखना है। सवाल को देख के कैसे इस पर कमांड करते हैं, मेरे हिसाब से सीखिए। देखिए हम यहाँ पे टू देखे, हमेशा टू के साथ हमेशा V1 लगता है। उसे जस्ट आफ्टर टू, तुरंत बाद टू, ये सब थ्योरी में का अच्छा लगता है, बट इसके वो भी रखिएगा याद, बट फिर भी मेरे ट्रिक का अपनाइए। 2 + V1 यानी 2 प्लस कम हो गया। आगे देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस को देखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। Group of words that make a complete sense is known as he is a boy, cat, dog. Cat is no, it is not complete a sentence. It's called non-sentence. Important points about sentence. A sentence must start with capital letter. कोई भी sentence स्टार्टिंग होता है उसका कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होता है। जैसे ये देखिए हम ये सब में एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं। मेरा हर एक वर्ड देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं क्यों है, ये गलती है। इसको आप लोग बताइएगा ये गलत है कि सही एग्जाम्पल में। ठीक है, देखते हैं। सेकंड है ए सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस में फुल स्टॉप भी होता है, क्वेश्चन मार्क भी रहना चाहिए। सेंटेंस के मुताबिक कैसा सेंटेंस में क्या कंडीशन के हिसाब से। सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब, सेंटेंस के साथ हमेशा एक वर्ब भी रहना चाहिए। 14 नंबर देखते हैं गाइज। देखिए व्हाट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ सेंटेंस। हार्ट ऑफ सेंटेंस किसे कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ब इज द कॉल्ड ऑफ ए हार्ट ऑफ सेंटेंस बिकॉज विदाउट इट सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म, यानी वर्ब को हार्ट ऑफ सेंटेंस कहा जाता है बिकॉज इट विदाउट सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म। 50 नंबर देखते हैं, राइट ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस है। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कितना होता है, तो सेंटेंस में याद रखिएगा क्या कहता है, 2 होता है। पहला क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट, और सेकंड प्रेडिकेट। आइए देखते हैं आगे क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट, ए पार्ट और द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द व्हाट और whom being said to be sentence is known as subject। यानी सेंटेंस को पार्ट ऑफ सेंटेंस ऐसा बोला जाता है जो व्हाट और whom, कौन क्या किसे बोल रहा है, उस सेंटेंस में कह रहा है, उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। राम एंड मोहन ये सब्जेक्ट हो गया। देयर वाज ए किंग सब्जेक्ट हो गया। आर यू ईटिंग, यानी ये इसका भी सिंपल फंडा है कि उसमें क्या और किसे लगा के आप पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट इसमें कौन है सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में। ये मेरा अपना ट्रिक है, ये आप याद रखिए। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ए सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विल बी नाउन और प्रोनाउन, यानी कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन रहता है हमेशा। या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, या तो संज्ञा रहेगा या तो सर्वनाम रहेगा। सेकंड, द पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट द सेंटेंस इज जस्ट मोस्टली इट्स कम्स एट स्टार्टिंग सेंटेंस बट इट मे बी कम एट लीस्ट मिडिल ऑफ द सेंटेंस डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। यानी पोजीशन सब्जेक्ट का हमेशा इंटरचेंजेबल होता है, कभी स्टार्टिंग में ही रहता है, कभी मिडिल में भी रहता है, कभी लास्ट में भी रहता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। फर्स्ट में देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट में, सेकंड में देखिए लास्ट में, और थर्ड में मिडिल में है। व्हाट इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को क्या कहा जाता है।
द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट अ सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताया उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। ये मेरा अपना है। ही इज ईटिंग ए मैंगो। ही हो गया सब्जेक्ट और क्या कहता है प्रेडिकेट हो गया ईटिंग। देयर वाज हो गया प्रेडिकेट, एकिंग हो गया सब्जेक्ट। आइए आगे देखते हैं गाइज। ये देखिए, आर यू ईटिंग ए मैंगो, आर यू गोइंग टू पटना, यानी आर यहाँ पे आर हो गया क्या कहा जाता है, आर हो गया प्रेडिकेट, यू हो गया सब्जेक्ट और गोइंग टू पटना हो गया। यानी ये सिंपल सा फंडा रखिए, सब्जेक्ट को ढूंढिए, बाकी सब प्रेडिकेट हो गया, काम खत्म। राइट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी मीनिंग यानी अर्थ के आधार पे शब्द क्या कहते हैं, वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। एसेटिव सेंटेंस, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना सेंटेंस का बात होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। इससे सवाल आना तय है, इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए। इसमें से सवाल आना तय कि सिंपल को कंपाउंड में चीजिए, कंपाउंड को कम्प्लेक्स में कीजिए, कम्प्लेक्स को मिक्स में चेंज कर दीजिए, मिक्स को सिंपल में कर दीजिए, या कंपाउंड को ऐसे इंटरचेंजेबल करके आपको पॉइंट आती पूछेगा कि कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है चूज करने के लिए। आगे हम आपको सेंटेंस वाले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस सवाल को किया जाता है। फर्स्ट एम्पैथिक आपका कंप्लीट कर दिए। सेकंड ये बेसिक इंग्लिश भी आज ख़त्म हो गया, और कल देखते हैं हम, कल नहीं होगा तो क्या कहते हैं, कल पोएम वाला पार्ट सब कंप्लीट कर देंगे। पोएम वाला यानी पिताप वाला पूरा सब चीज़ कल 1 शॉट में पूरा कंप्लीटेड कर दिया जाएगा। और ऐसे ही गाइज लाइक और सपोर्ट करते रहिए। आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज डेट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट उसी को कहा जाता है जो मीनिंग ऑफ वर्ब को कंप्लीट करे। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए लास्ट है क्या है, रूल्स टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट। क्या क्या रूल्स है फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को, देखते हैं। एट द फर्स्ट द फाइंड द एक्शन वर्ड इन गिवन सेंटेंस, यानी पहला कि वो सेंटेंस में क्या एक्शन दिया हुआ है ये पहचानिए। फिर आफ्टर एंड ऐड वाटर होम जोड़ दिए, क्या और किसे। उसके बाद एक्शन 1 by 1 देखिए और द आंसर विल बी ऑब्जेक्ट, उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये सब बाकी सब चीज़ ये सब चीज़ सही है, बट फिर भी आपको हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक में बेसिक की तरह है। थोड़ा सा 2x में 1.5x पे देख लीजिएगा वीडियो। और क्या कहा जाता है नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, यानी पिताप पोएम को हम पढ़ा देंगे खूब बढ़िया से, एकदम लाइन बाय लाइन डिस्कसिंग करके, और कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी हम कंप्लीट कर रहे हैं टारगेट का। और लगता है कि क्या कहते हैं मार्च तक, जिसका 2025 का एग्ज़ाम देना है 12th के लिए, उसको मार्च तक में एक बार बुक पूरा ख़त्म कर देंगे और दोबारा ये, और उसके बाद हम हिंदी स्टार्ट कर देंगे। हिंदी मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अपने लाइक और प्यार बढ़ाते रहिए, और ऐसे ही गाइज कमाते रहिए और खूब खुश रहिए और जीते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय, टाटा, बाय बाय।